दोस्तों, तेजस्वी की पिंच से बौखलाए भक्त, उधर खेसारी ने खोल दी मोदी शाह की पूरी पोल। सब कुछ आपको बताएंगे, आगे बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखने शुरू कर दिया द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को बेदखल करने का सबसे बड़ा सपना बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह का, यह अमित शाह का सपना है। यह सपना उन्हें अपने सीनियर पीएम मोदी से मिला है और पीएम मोदी को यह सपना आरएसएस से मिला है। यानी ये बिल्कुल सर्कुलेट होता हुआ आया है और वो सपना एक दूसरे से अभी टकरा रहा है। काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद बंगालियों का दिल अभी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के लिए धड़कता है। कितनी भी कोशिश वो मैसेजिंग के तौर पे आए, एक दूसरे के बीच सर्कुलेट होके आए, लेकिन बंगालियों का दिल ममता बनर्जी के लिए ही धड़कता है। लेकिन बीजेपी की एक पॉजिटिव बात है, उसके रणनीतिकार हार के बाद भी जीतने की ख्वाहिश छोड़ते नहीं हैं। ये पॉजिटिव एक चीज़ है रणनीतिकारों के लिए। दोस्तों, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा देखिए, वहाँ बीजेडी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। असम देखिए, कभी कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, अभी यहाँ बीजेपी की सरकार है। त्रिपुरा देखिए, वहाँ विपक्ष की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है। और ऐसे ढेरों राज्य हैं जहाँ बीजेपी हारी लेकिन लगी रही और अब वहाँ उनकी सरकार है। और अब जीतने का तरीका सही हो या गलत, लेकिन जीत तो मिली है। क्योंकि वोट चोरी आपने सुना ना राहुल का। खैर बहरहाल उस पर नहीं जाते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए जीत की रणनीति के साथ बीजेपी उतरी है और उसके रणनीतिकार अपनी सियासत के मजबूत पक्ष के साथ पश्चिम बंगाल के लिए रणनीति बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की फिलॉसफी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में इसी तरह की रणनीति थी, लेकिन तब पश्चिम बंगाल के लोगों ने इसे नकार दिया था, इससे इनकार कर दिया था। अब बीजेपी फिर से पश्चिम बंगाल के माहौल को पिछली बार से ज़्यादा तीव्र हिंदू मुस्लिम की सियासत का कार्ड खेल रही है, लेकिन इस कार्ड को उनके ही भक्त फेल कर रहे हैं। उन्हीं के भक्तों ने फेल कर दिया है, बीजेपी के भक्तों ने। दोस्तों, बिहार में भक्तों ने तेजस्वी यादव को घेरने के लिए जो धार्मिक तीर चलाया है, वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में अमित शाह की राजनीति को घायल कर गया है। और वो मैं क्या कह रहा हूं, उसे ज़रा समझने का आप प्रयास कीजिए। दरअसल दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बीजेपी और उसके आईटी सेल की ओर से हमेशा से लगातार ये बताने का प्रयास हुआ है कि इनकी राजनीति हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त रही है। ये हमेशा आईटी सेल ने, बीजेपी ने बताने की कोशिश की है और इसी तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। साबित करने के लिए अजब गजब तर्क दिया जाता है और बीजेपी की ओर से बनाई गई फेक नैरेटिव के बीच तेजस्वी यादव ने शारदीय नवरात्र से पहले दिन एक्स पर एक पोस्ट किया और इसके साथ ही एक करीब 3 मिनट का एक वीडियो भी तेजस्वी ने शेयर किया। अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा, आपको बता रहे हैं कि हे मां, बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सब कुछ सह लिया है। अब बिहार को इस दुख से उबारिए। जनसेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि, खुशहाली ला सके, नया बिहार बना सके। अब दोस्तों, जैसे तेजस्वी यादव ने ये पोस्ट किया, भक्तों को मिर्च लग गई। मिर्च लगी तो भक्त बौखलाए। बौखलाने के बाद उन्होंने तेजस्वी को मुस्लिम परस्त बताने के लिए तर्क देना शुरू कर दिया। कल्पना श्रीवास्तव नाम के एक यूज़र ने तेजस्वी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि आपको सत्य और कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। पिछले सावन में मटन, नवरात्रि में मछली का रसवा सदन करने वाले चुनावी भक्तों को शायद माँ का आशीर्वाद नैतिकता का पाठ भी पढ़ाए। जय माता दी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा? बिहार के खुशहाली के लिए माँ की कृपा मांगी। बिहार में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जिस तरह से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, अपराध के आतंक के साए में जी रहे हैं, जिससे बिहार थर्राया हुआ है,
भ्रष्टाचार से जिस तरह बिहार अंदर से टूटता जा रहा है, स्वास्थ्य की बेहाली से जिस तरह बिहार करा रहा है, उससे निजात पाने के लिए गुहार लगाई तेजस्वी ने। अब इसे देखकर अंधभक्त क्या कहने लगे, क्या रंग देने लगे, क्या कोशिशें उन्होंने गढ़ी, क्या तर्क देना शुरू कर दिया, देखा आपने। तेजस्वी को मुस्लिम परस्त बताने लगे। अब सोचिए, अगर तेजस्वी नवरात्र पर अपनी आस्था नहीं दिखाते तो क्या लिखते? दोनों ही स्थितियों में भक्त लिखते तेजस्वी तो मुस्लिम परस्त है। एक और यूजर लिखते हैं, पिछले सावन में मटन खाया, अब नवरात्रि में मछली खाई, अब चुनावी हिंदू बनकर ढोंग करने निकले हैं लालू पुत्र तेजस्वी यादव। वोट की लालू पता क्या कुछ नहीं। अपने इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए बीजेपी भक्त के यूजर ने लिखा है, हे माँ, जिसने करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया हो, देवी देवताओं का अपमान किया हो, उससे बिहार की जनता को बचाना। परिवारवाद की घटिया राजनीति में समूचे बिहार ने गरीबी, पलायन, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बदहाली सब कुछ देख लिया है। तो तेजस्वी को मुस्लिम के हितों को साधने वाले बताने के चक्कर में जिस मछली और मटन का जिक्र भक्तों ने किया है, दोस्तों, भक्तों की यह कोशिश मोदी, शाह और बीजेपी के लिए, उनके रणनीतिकारों के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए जो बनाई गई रणनीति पर चोट एक तरह से लगती दिखाई दे रही है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, मछली और मटन पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जायके का सांस्कृतिक पहचान है। उसी पहचान पर भक्तों ने चोट करके बीजेपी की रणनीति के लिए पश्चिम बंगाल में मुश्किल बढ़ा दी है। दोस्तों, कईयों को लगता है कि पूजा पाठ के दौरान हिंदू धर्म में मांस को हाथ नहीं लगाना होता है और मांस को हाथ लगाना पाप होता है। और कई लोगों की अगर बात करें तो वो नवरात्र के दिन लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। कुछ लोग तो नॉनवेज के साथ साथ अल्कोहल जैसी चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन देश में कई ऐसी जगह है जहां नवरात्र में भी नॉनवेज खूब खाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय नॉनवेज खाया जाता है। वहां नॉनवेज खाना एक रिवाज होता है। बंगाल में बंगाली लोग दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा को कई जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, जिसके बाद उसको पकाकर प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के समय ब्राह्मण भी मांस मछली का सेवन करते हैं। यहाँ दोस्तों, दुर्गा पूजा पंडालों के बाहर भी मांस मछली बेचे जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में बंगाली समाज माँ दुर्गा को बकरे की बलि चढ़ाते हैं और यह सब आस्था के कारण किया जाता है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगहों पर माता को मछली का भोग भी लगाया जाता है। दोस्तों, बंगाल में कहा जाता है कि माता दुर्गा नवरात्र में अपने बच्चों के साथ उनके घरों में रहने आती हैं और इसी आस्था के कारण वहाँ के लोग वो सब कुछ बनाते हैं, वो खाते हैं। मछली को बंगाल में सबसे पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा। वहाँ के लोग पूजा से लेकर खाने तक मछली को प्राथमिकता देते हैं। तो देखिए, भक्तों की बात करें तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राजनीति का खेल खराब किया भक्तों ने, तो दूसरी ओर खेसारी लाल यादव ने भी बता दिया कि वास्तव में बीजेपी बिहार में हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों को कितना तवज्जो देती है। खेसारी लाल यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं। हाँ, पटना, गया, मुंगेर, सासाराम, सहरसा, छपरा, नवादा, नालंदा। और यहाँ जो हमारी संस्कृति है वो आस्था का जीवंत प्रमाण है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम इन्हीं सही से प्रमोट किए होते या हम करते इन्हें प्रमोट, तो आज देश दुनिया से लोग बिहार आते, जिससे धार्मिक यात्रा और साथ ही पर्यटन और रोजगार का भी बढ़ावा होता। निश्चित तौर पर सोचिए, होटल, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट और लोकल प्रसाद, खाने पीने, ये तमाम विकल्प सब बिहार में बढ़ सकता था। बस ज़रूरत है इसे खोजने और बिहार के लिए सोचने की। हमारे पास अवसर बहुत हैं, बस उन्हें पहचानने और साथ सही दिशा में देने की ज़रूरत है। और इस नवरात्रि हम अपने सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने शहर में स्थित माँ के दिव्य शक्तिपीठ का दर्शन कीजिए और लोगों को दिखाइए, पर्यटन बढ़ाइए। सब खुद ही करे के पड़ी। जितना जल्दी
जाना समझ जाइब लोग हमनी के बिहार का लाछा होई। अब खेसारी के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से भक्तों को चढ़ा दिया। एक तरफ से बताइए जिस बीजेपी के लिए आंख मूंदे हैं एक तरफ, और उन्हें बुरा भला कह रहे हैं तेजस्वी को। उन्होंने बिहार की हिंदू आस्था के लिए क्या किया, तेजस्वी कहते हैं रिपोस्ट करते हुए। दोस्तों, खेसारी भाई की बात से सहमत हैं। बिहार में जितने अधिक ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, प्रसिद्ध और समृद्ध पर्यटन स्थल है, उतने किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। 17 महीनों की सरकार में मैंने गैर जरूरी समझे जाने वाले पर्यटन विभाग का जिम्मा स्वयं पर्यटन मंत्री की चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा देश विदेश बिहार के पर्यटन स्थलों के हर स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रमोशन और ब्रांडिंग की। और इसका परिणाम ये है कि 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 8 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा देसी विदेशी पर्यटकों ने बिहार भ्रमण किया। 2023 बिहार पर्यटन के लिए नया मील का पत्थर यह साबित हुआ और निस्संदेह पर्यटन क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, जिसे हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे। जय बिहार, जय बिहारी। तो दोस्तों, भक्तों को तेजस्वी ने बता दिया, वो पक्के सनातनी है। उनके लिए हिंदू होने का मतलब कट्टरता का पोशाक बनना नहीं है, सर्वधर्म का सम्मान करना है, जो बीजेपी नहीं करती है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, नवरात्रि के दिन बिहार में अंधभक्तों ने पश्चिम बंगाल में मोदी शाह की राजनीति का खेल खराब किया नहीं किया? यहाँ वहाँ लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, अमित शाह कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए, ममता दीदी को हटाने के लिए, लेकिन यहाँ के भक्तों ने बंगाल का खेल मोदी शाह का खराब कर दिया। खबर पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।